तो झारखंड में गैर मंजूर जमीन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सीपीआई नेता महेंद्र पाठक ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 23 लाख हेक्टेयर गैर मंजूर जमीन का लैंड बैंक बनाकर सरकार खुद मुआवजा ले रही है, जबकि इसका असली हक किसानों और रैयतों को मिलना चाहिए। महेंद्र पाठक ने आरोप लगाया है कि झारखंड में कॉर्पोरेट का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और कम कीमत पर जमीन लेकर कंपनियां अपना कारोबार विस्तार कर रही है, जिससे गरीब किसान और आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस सवाल के लिए आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर है तो वह है जमीन का। आज झारखंड के अंदर चारों ओर सभी जिलों में किसानों के बीच ज्वालामुखी फूटा हुआ है जमीन बचाने का, और जमीन बचाने के लिए लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है राज्य का जहां पे जमीन के लिए आंदोलन नहीं चल रहा है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की रघुबर की सरकार ने झारखंड के 23 लाख हेक्टेयर गैर मेजरुआ जमीन, जिसको सीएनटी में कोडकर राइट में हमारा अधिकार है, और हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ करके सीएनटी एक्ट बनाया, और उस सीएनटी एक्ट में हमारा अधिकार है कि जो ज़मीन को जोतेगा मालिक वो होगा। कोडकर राइट में हमारा अधिकार है, हम ज़मीन को जोत रहे हैं वर्षों से। हमारे पूर्वजों ने उसको खेती योग्य बना करके उसको बाल बच्चे को आज तक पालते आ रहे हैं। आज जब बेकारी बेरोजगारी चरम पे है तो खेती हमारा दाना जुटा रहा है, उसी के दाने के सहारे हम जी रहे हैं। और आज स्थिति यह हो गया है कि पूर्व की रघुवर दास की सरकार ने उस ज़मीन को लैंड बैंक में, भूमि बैंक में डाल दिया, और भूमि बैंक में जाने से यह हुआ कि 2011 के बाद सारे रसीद उसका बंद हो गया। जिसका बंदोबस्त किया हुआ है, पर्चा है, हुक्मनामा है, आज रसीद कटता रहा है, उस सब का रसीद बंद हो गया। अब वह ज़मीन पे नज़र राज्य सरकार की भी है, उस ज़मीन पर नज़र बड़े बड़े माफियाओं की है, उस ज़मीन पर नज़र कारपोरेट घराने की भी है। और आज जिस तरह से कारपोरेट घराने की बाढ़ झारखंड में आया है, अडानी है, जेएसडब्ल्यू है, मोइत्रा है, जिंदल है, मित्तल है, टाटा है, बिरला है, दर्जनों बड़े बड़े कंपनियां झारखंड में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं ज़मीन के लिए, ताकि यहाँ पे सस्ता ज़मीन मिल जाएगा। हजारीबाग की बड़का गांव में आज बड़ा आंदोलन चल रहा है, और 3 साल से अधिक दिनों से लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि ज़मीन हम नहीं देंगे, खेती जोगी ज़मीन नहीं देंगे। और बड़का गांव को खंडहर बना दिया गया एनटीपीसी की से त्रिवेणी सैनिक की ओर से, यह स्पष्ट है। और वहाँ पे जो गैरमेजरुआ ज़मीन है, उस गैरमेजरुआ ज़मीन का पूरे राज्य में, और वहाँ पे खास करके बड़का गाँव की मैं बात करूँ तो जो रैयती ज़मीन हमारा है, उस रैयती ज़मीन का 24 लाख रुपये एकड़ मुआवजा सरकार दे रही है। और वही जो ज़मीन का जो गैरमेजरुआ ज़मीन है उसको 48 लाख रुपये एकड़ उसका मुआवजा सरकार ले रही है। उस ज़मीन को जोत कोड़ करके आबाद करके हमने रखा, और आज अगर अधिग्रहण हो रहा है तो उसका मुआवजा के हकदार भी हम हैं, लेकिन वह सरकार के खाते में जा रही है। और बड़े पैमाने पे झारखंड में जो युद्ध की स्थिति बना हुआ है, लगातार आंदोलन की स्थिति बना हुआ है, और विस्थापन के नाम पे भी जो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, ये सारा काम है गैरमेजरुआ ज़मीन। और जब इसको हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो आज हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गैरमेजरुआ ज़मीन की रसीद चालू करेंगे। हमारा लड़ाई लगातार ये झारखंड के अंदर रहा है, गैरमेजरुआ ज़मीन की रसीद आप चालू करो। हम लोगों ने जाकर के मुख्यमंत्री जी के घर पे भी 2 साल पहले जाकर कहा कि आप भी रामगढ़ के रहने वाले, हम भी रामगढ़ के रहने वाले। मुझे मालूम है कि कोई ऐसा किसान नहीं है जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन नहीं है गैरमेजरुआ। लेकिन हुआ क्या, यही तो कि सरकार बनने के बाद भी 6-7 साल बीत गया, सरकार के बावजूद भी गैरमेजरुआ ज़मीन की रसीद चालू नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट आदेश दिया कि नहीं, ज़मीन के खरीद बिक्री होगा, उस पर काम होगा। लेकिन ये सरकार हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों के प्रति इस सरकार की भी रवैया अच्छा नहीं है। किसानों के हित में न तो भारतीय जनता पार्टी काम कर सकी, न झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है, वह भी जो है से किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। आवाज़ झारखंड जल रहा है आंदोलन में, इसके लिए दोनों सरकार जिम्मेवार है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहेंगे कि
जो गैरमजरूआ ज़मीन की रसीद बंद पड़ा हुआ है, उस रसीद को चालू करके लोगों को अधिकार और हक देना चाहिए। और अगर ज़मीन राष्ट्र हित में, राज्य हित में अगर अधिग्रहण होता है तो उसकी मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। जो बचाकर खेत को रखा है, बनाकर खेत को रखा है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। यह काम राज्य सरकार को करना चाहिए। मांग